हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर और देखेंगे कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। उसके बाद हम जो हमारा डिस्कशन रहता है, हम एक आर्टिकल को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं, तो उसको देखेंगे। तो पहले हम कवर कर लेते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें आज, तो कश्मीर में जो हाल ही में 24 तारीख को आई थिंक मीटिंग हुई थी 24 जून को, किसको लेकर के कि वहाँ पर परिसीमन की बात होगी। परिसीमन को लेकर के डे लिमिटेशन और फिर उसके बाद इलेक्शंस होने की बात चल रही थी, चीज़ें नॉर्मल होने की बात चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो बोला गया टेरेन फैसिलिटीज़ विल अफेक्ट डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि वह टेरेन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र है जो है ना, फैसिलिटीज़ हैं जो सुविधाएं हैं, विल अफेक्ट प्रभावित करेंगी किसको, डिलिमिटेशन को। डिलिमिटेशन परिसीमन, परिसीमन क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा मिला करके पहले एक क्या हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करता था जिसका कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया से अलग था। लेकिन फिर बाद में उसका क्या हुआ है ना कि वहाँ से 370 को हटाया गया और इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। एक हमारा हो गया लद्दाख, एक दूसरा पार्ट जो बना वो जम्मू एंड कश्मीर हुआ। तो जम्मू एंड कश्मीर में बात हो रही है किसको लेकर के कि परिसीमन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाएँ, क्षेत्र बनाए जाएं। जैसे एमएलए होते हैं तो एमएलए कैसे भाई लड़ते, सबका एक पर जनसंख्या के बेस पर या क्या करते हैं हम कि क्षेत्र बना देते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो परिसीमन के बाद ही ये हो पाता है। तो बोला गया कि जो परिसीमन को प्रभावित करेगा कि वहाँ पर कैसे लोगों को सुविधाएँ दी जाएंगी, है ना, और क्षेत्र कैसा, उस हिसाब से वहाँ पर परिसीमन किया जाएगा। इन चीज़ों के बारे में बताया है। और साथ ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनको प्रभावित कौन करेगा कि जो चीज़ें वहाँ की हैं वो। तो ये बातचीत अभी तक चल रही थी, है ना। तो ये तो न्यूज़। नेक्स्ट जो एक बहस छिड़ी है किसके ऊपर, एक नई मिनिस्ट्री को बनाया जा रहा है ना, कि अभी तक हमने देखा कि मोदी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है ना, रिसाफल किया हुआ है। रिसाफल का मतलब क्या होता है कि अपनी जो कैबिनेट थी, मंत्रालय था, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं और नए लगभग आई थिंक मीन्स 39 to 40 लगभग नए जो, हाँ लगभग मान के चलें 35 प्लस ही की बात करें कि नए मिनिस्टर्स को उसने अपने मंत्रालय में इंडक्ट किया हुआ है ना। तो उसी में एक नई मिनिस्ट्री जोड़ी गई जिसको बोलते हैं कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। तो एक अपोजिशन के लीडर इन्होंने क्या बोला कि कोऑपरेशन मिनिस्ट्री विल असर्प स्टेट्स राइट्स। तो कह रहे हैं कि जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है ये क्या करेगी कि राज्यों के जो अधिकार हैं उनको क्या करेगी, है ना, असर्प करेगी, मतलब उनका दोहन करेगी, उनको यूज़ करेगी। ऐसा किसने बोला है, लीडर हैं अपोजिशन के इन्होंने। और पार्टीज़ लाइकली टू रेज द इशू इन द मानसून सेशन, जो मानसून सेशन में है उसमें ये मुद्दा उठने वाला है, इस चीज़ की बात हुई है। और इसके जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री होगी इसके हेड कौन बनाया गया है, इसके हेड बनाए गए अमित शाह जी, उनको बनाया गया है। और नेक्स्ट बात करें अगर हम, जो हमारे काम की न्यूज़ है वो ये है कि प्राइवेसी पॉलिसी विल बी ऑन होल्ड टिल लॉज इज़ फॉर्म्ड व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने क्या बोला है कि जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं उनको होल्ड पर रखा जाएगा। होल्ड पर रखा जाने का मतलब है कि उनको एक अभी किनारे किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि टिल अ लॉ इज़ फ्रेम्ड, जब तक कि एक कानून नहीं बनता है ना, कि इनको लेकर के बताया गया है। किसने, व्हाट्सएप ने बोला है कि वी विल नॉट कॉम्पेल यूजर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट, है ना। इन्होंने ये बोला है कि जो व्हाट्सएप है जिन्हें ये भी बताया कि वो कॉम्पेल नहीं करेगा। कॉम्पेल का मतलब क्या होता है कि उकसाना होता है, मजबूर करना होता है ना, यूज़र्स को कि जो प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करें, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये हमारे न्यूज़ थी। एक और है कि एनजीटी, जो एनजीटी क्या है, आप, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें एनजीटी क्या है। मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। आज का क्वेश्चन है कि एनजीटी जो है ये क्या है ना। और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कहीं भी पूछ लिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, इसका हेड कौन है, ये किस लिए है एनजीटी। इसको हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इसको आप पता करिए कि ये क्या है गूगल करके, है ना। तो एनजीटी बेंच इन दिल्ली नॉट सुपीरियर टू जोनल बेंचेस। तो कोर्ट ने बोला है ना, तो कोर्ट ने क्या बोला है कि जो ये दिल्ली वाली जो बेंच है ना एनजीटी की, वो सुपीरियर नहीं है किसी जो बाकी की जोनल बेंचेस हैं उनसे, क्योंकि थोड़ा सा ये जस्टिस
अगर हम बात करें है ना, तो ये केस गया हुआ है थामिल सेल्वी जो हैं उन्होंने ये बोला है ना। जस्ट वेट है ना, हाँ ये ऑर्डर आए हैं किसको लेकर के, एक केस आया हुआ था है ना, यस हाँ, तो उसी को लेकर के ये बोला गया। तो चलिए, ये तो हमारे आज की न्यूज़ थी। और आज का जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो हमारे मेन आर्टिकल मतलब कि कहने का एडिटोरियल नहीं रहेगा, क्योंकि हम एडिटोरियल रोज़ डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिलता है। लेकिन आज हम करेंगे न्यूज़ डिस्कस, लेकिन है ना कुछ आर्टिकल की ही तरह है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको फ्रंट में दिख भी रहा है ना कि क्या है आर्टिकल का नाम। तो आज की जो न्यूज़ में आज हम आर्टिकल देखने वाले हैं, तो जैसे लिखा हुआ है कि इंडिया कंसर्न एट इवेंट्स इन अफगानिस्तान से जयशंकर। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की लगभग 2 दिन पहले, आई थिंक हाँ 1 या 2 दिन पहले हमने इसके बारे में, जो वहाँ पर सिचुएशन कैसी है तालिबान और अफ़गानिस्तान में, इसको लेकर के हमने डिटेल वे में चर्चा की हुई है एक वीडियो में। अब अगर हम बात करें कि अब उसी के लगभग 1 दिन पहले क्या हुआ था, यश जयशंकर साहब तुरंत रक्षा के लिए निकल गए थे, क्योंकि तालिबान बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली अफ़गानिस्तान को अपने अंडर में ले रहा है, इस वजह से कि सिचुएशन ख़राब ना हो, है ना। तो इसकी वजह से वो तुरंत रशिया के लिए निकल गए थे, रशिया में है ना बातचीत हुई है। फिर उसके बाद जॉर्जिया चले गए हैं, मीन्स यश जयशंकर साहब। और ये जयशंकर साहब हैं कौन, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आप इनकी बहुत ज़्यादा विटी हैं, मतलब ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास शायद ही उसका जवाब हो, और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलते, मतलब सोच समझ के चीज़ों को एकदम नपे तुले शब्दों में बोलते हैं ना। लेकिन हाँ, जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, इसी वजह से इनको कौन है, ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ना, और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। अगर आपको टाइम मिले तो आप इनके बारे में सर्च करके पढ़िएगा, इनकी फैमिली के बारे में देखिएगा, इनका बैकग्राउंड देखिएगा कि मतलब कितने इतने ऊंचे परिवार के होने के बावजूद भी है ना, मतलब लेश मात्र के में इसमें क्या होता है ना कि एक घमंड टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है इनमें, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आज की एडिटोरियल में, आज हम एडिटोरियल तो नहीं है लेकिन आर्टिकल की तरह हम इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही में आज थोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे क्या, मैप का भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो कहाँ पर कैसी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा क्यों इंडिया चिंतित है, अफ़गानिस्तान में तालिबान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस वजह से, है ना। इवन नॉट ओनली इंडिया, द होल वर्ल्ड इज़ है ना कंसर्न अबाउट इज मीन्स वाई तालिबान इज स्प्रेडिंग सो फास्ट एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट गोइंग टू बी, है ना, एंड दैट अ वर्ल्ड हैज़ टू फेस, है ना, इफ़ अफगानिस्तान जस्ट स्प्रेड, है ना, ऑल ओवर द तालिबान स्प्रेड ऑल ओवर द अफगानिस्तान, है ना। तो बाकी के जो देश क्यों चिंतित हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले भी, अभी आपको इनके सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बोला गया कि न्यू दिल्ली एंड मॉस्को डिस्कस द तालिबान्स एडवांस। तो न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन, जयशंकर साहब, और मॉस्को डिस्कस, मॉस्को मतलब रशिया, है ना, कैपिटल है वहाँ की, डिस्कस द तालिबान से एडवांस। एडवांस का मतलब कि जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कैप्चर कर रहा है ना, जो इलाके अभी तक वो कैप्चर नहीं कर पाया था वो उसने अब कैप्चर कर लिए, स्पेशली जो नॉर्दर्न एरिया है उसको, है ना, और वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। तो उन सब तालिबान के एडवांस के बारे में चर्चा की है, मतलब वो कितनी तेज़ी से वहाँ पर बढ़ा है उसको लेकर के। तो चलिए देखते हैं। यस, नौ, है ना। बोला कि इंडिया इज़ कंसर्न्ड एट द, है ना, डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स। इंडिया इज़ कंसर्न्ड, इंडिया जो क्या है, कंसर्न्ड है, चिंतित है। देखो ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें, इंडिया इज़ लिखा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब हमारी होती हैं, अपॉन है, इज एम आर वर्ड्स वर, ये जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती हैं तो इनको जो इनकी जो विशेषता बताता है कौन, एडजेक्टिव बताता है, ना कि एडवर्ब। लेकिन इन जनरल क्या होता है, जो वर्ब होती है उसकी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब ही बताता है। लेकिन जब लिंकिंग वर्ब आते हैं तो इनकी विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इंडिया इज़ कंसर्न्ड एट द डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स, है ना। डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स मतलब कि जो घटनाएं उनकी दिशा, मतलब किस तरफ से घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में। इफ़ इन अफगानिस्तान में, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन फ्राइडे इन मॉस्को, मतलब कि फ्राइडे मॉस्को में एस जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ क्या कहा कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा चिंतित है जो अफ़गानिस्तान में घटनाएं हो रही हैं, जिस गति से वो बढ़ रही हैं, जिस दिशा में बढ़ रही हैं उसकी वजह से, है ना। ये पहली स्टेटमेंट में बोला गया। एड्रेसिंग का मतलब
क्या है एड्रेस, आपको पता ही कि एड्रेस का एक मतलब पता भी होता है, एड्रेस का मतलब संबोधित करना भी होता है, और एड्रेस का मतलब हल करना भी होता है ना। लेकिन यहाँ एड्रेस का मतलब क्या संबोधन से है। तो और यहाँ पर इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करो तो ये जेरंड है। क्यों? क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दो जगह हमको मिलता है ना, एक तीन जगह मिलता है आईएनजी वर्ड में। कहाँ मिलेगी? या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तब मिलेगी, है ना, या फिर ये तो वर्ब वाला केस हो गया, एक नाउन वाला केस होता है और एक एडजेक्टिव वाला केस होता है। तो जब नाउन वाला केस कब होता है? जब हम जाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। तो नॉन फाइनाइट में हमको तीन मिलती हैं। क्या मिलती हैं? एक जेरेंड मिलता है, एक इन्फिनेटिव मिलता है, एक पार्टिसिपल मिलता है। तो जो पार्टिसिपल है उसमें भी आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जेरेंड में भी आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और जो इन्फिनेटिव होता है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। तो टू तो है नहीं, यानी कि या तो ये पार्टिसिपल होगा या फिर जेरेंड होगा। और आसान करता हूँ आपके लिए, जेरेंड होगा तो ये नाउन का काम करेगा, अगर पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप खुद से पता लगाइए कि ये क्या है ना, एडजेक्टिव है या नाउन है ना। तो एड्रेसिंग अ जॉइंट प्रेस, एड्रेस करते हुए, है ना, तो किसको? अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लॉरफ, है ना। मिस्टर जयशंकर सेड दैट देयर इज़ अ लेजिटिमेसी एस्पेक्ट टू whoever gets to govern अफगानिस्तान, है ना। तो एड्रेस का मतलब यहाँ पर मैंने बताया कि क्या संबोधित करते हुए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जॉइंट क्यों बोला? दो लोग हैं, दो कंट्रीज हैं, इस वजह से, है ना। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सर्जी लॉरेफ एंड मिस्टर जयशंकर सेड दैट देयर इज़ अ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब वैधानिकता, मतलब कि कानूनी रूप से, है ना, कि एस्पेक्ट जो है उसकी चर्चा हो रही है कि whoever gets to govern अफगानिस्तान, की कौन जो है कि गवर्न करेगा या गवर्न करता है किसको? अफ़गानिस्तान को, मतलब कि तालिबान या वहाँ की जो अफ़गान सरकार है वो। रीजनल सिक्योरिटी, सबसे बड़ी जो चर्चा किसकी बात है? रीजनल सिक्योरिटी की है, मतलब कि जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा खतरे में अब है। तालिबान के एक्टिव होने का सीधा मतलब है, सभी को पता है तालिबान क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप है ना। उसके एक्टिव होने का मतलब पूरी दुनिया खतरे में है। तो रीजनल सिक्योरिटी, जो रीजनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो ये क्षेत्र में सुरक्षा है उसको लेकर के। येस ऑफ कोर्स वी आर कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स, है ना। तो कह रहे हैं यस, हाँ ज़रूर है, मीन्स ऑफ कोर्स, वास्तव में, सच में, वी आर कंसर्न, हम चिंतित हैं, द डायरेक्शन ऑफ, है ना, इवेंट्स ही मिलेगा जहाँ तक केसेस हैं, है ना, कि जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के, हाँ, इवेंट्स इन अफ़गानिस्तान बोला गया। करके इन माई केसेस, ये यश जयशंकर साहब कह रहे हैं कि कह रहे हैं इन माई केसेस। उन्होंने बताया कुछ केसेस, अपने केसेस सामने रखे हैं, उनको लेकर के बताया। क्या बताया? कि व्हेन देयर इज़ अ मीन्स क्या है? वोलाटिलिटी, है ना, वोलाटाइल सिचुएशन होती है। वोलाटाइल का मतलब जो स्थिर ना हो, अस्थिर हो, है ना। कि कह रहे हैं कि इन माई केसेस व्हेन देयर इज़ अ वोलाटिलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या हो, मतलब कि हलचल हो। वी लीव द पीपल ऑफ द कंट्री टू वर्क इट आउट, है ना। तो कह रहे हैं कि देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा सा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि कहीं भी कुछ भी हलचल होती है तो हम क्या करते हैं? वी लीव द पीपल, हम लोगों को छोड़ देते हैं, ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के लोगों को, टू वर्क इट आउट, कि वो खुद से काम करें इस पर और सुलटा लें। कहने का मतलब है जब किसी भी देश में हलचल कोई होती है, लोगों के बीच में मुद्दा होता है, तो हम क्या उसको छोड़ देते हैं, वहाँ के लोग बातचीत करें और उसको सुलटा लें। बट अफ़गानिस्तान इज़ अ वेरी डिफरेंट केस। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है एकदम अलग केस है। क्यों केस है? बिकॉज फॉर मोर देन 30 ईयर्स देयर हैव बीन इंटरनल कॉन्फ्रेंसेस, है ना। क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पर 30 ईयर्स से भी ज़्यादा, 30 सालों से भी ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता हुई है। टू डिस्कस, कि डिस्कस करने के लिए क्या? हाउ टू स्टेबलाइज, जो यहाँ पर टू डिस्कस लिखा है ना, यही क्या इन्फिनेटिव है? क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसका काम करता है? ये भी वर्बल नाउन का काम करता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टू डिस्कस हाउ टू स्टेबलाइज, कि कैसे करें, स्टेबलाइज करें मतलब कि स्थिरता लाएं, एंड ब्रिंग पीस इन टू अफ़गानिस्तान, कि अफ़गानिस्तान में शांति कैसे आए। बिकॉज इट हैज़ प्रूवन इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि इसने प्रूव किया है अफ़गानिस्तान में, मतलब कि जो तालिबान की जो वहाँ एक्टिव हैं होने की वजह से, है ना, इसने ये प्रूव किया है कि इम्प्लीकेशन, समस्याएं हैं, है ना, इसको रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के। आगे बता रहे, वी स्ट्रेस देयर हैज़ टू बी रिडक्शन इन वायलेंस, द मिनिस्टर सेड। कहने की जो मिनिस्टर ने क्या कहा कि देयर हैज़ टू बी रिडक्शन इन वायलेंस, जो हिंसा हो रही उसमें कमी आनी ही चाहिए, इन्होंने बोला।
आगे बात कर रहे हैं, द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मॉस्को वॉज कन्वीन्ड विद इन आवर्स ऑफ द तालिबान्स डिक्लेरेशन। मतलब क्या है कि जो द प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी मॉस्को में, है ना, वो कन्वीन की गई। कन्वीन का मतलब घटित हुई, कंडक्ट कराई गई विद इन आवर्स ऑफ, है ना, कि घंटों में ही, जब तालिबान ने क्या किया, डिक्लेयर किया था। क्या डिक्लेयर किया था अभी देखते हैं ना, कि ये डिक्लेयर किया, ये डिक्लेरेशन दैट अराउंड 80% ऑफ द अफ़गानिस्तान, मतलब कि लगभग 85% जो है अफ़गानिस्तान टेरिटरी जो है इज़ नाउ, है ना, किसके अंडर में होगी, अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब कि जो तालिबान ने जब ये अनाउंस किया कि 85% पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल उसके हाथ में है, तो उसी के घंटों बाद ये मीटिंग रखी गई है। जयशंकर साहब और जो वहाँ के मिस्टर लॉरव है ना, उन्होंने, मिस्टर लॉरव कन्फर्म दैट तालिबान हैज़ टेकन ओवर बॉर्डर्स क्रॉसिंग विद ईरान एंड तजाकिस्तान, है ना, कि कह रहे हैं कि मिस्टर जो तालिबान है उसने क्या कर लिया है कि बॉर्डर इशूज़, सॉरी, तालिबान हैज़ टेकन ओवर का मतलब अपने हाथ में ले लिया है। क्या ले लिया है, बॉर्डर क्रॉसिंग विद ईरान और तजाकिस्तान, जो ईरान के साथ और तजाकिस्तान के साथ, है ना, जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है ना। अब प्रॉब्लम ये है, क्या है कि भाई इतना ज़्यादा इंडिया क्यों चिंतित है ईरान और तजाकिस्तान को अंडर में लेने की वजह से। अभी हम बात करेंगे नक्शे में, जब मैप में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। द टू मिनिस्टर्स सेड दे हैड डिस्कस द इवॉल्विंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग द बायलैटरल टॉक्स हेल्ड इन अर्लियर इन द डे। करें द टू मिनिस्टर्स, मतलब दोनों मिनिस्टर्स ने क्या किया, रशिया और इंडिया के मिनिस्टर्स ने सेड कहा, दे हैड डिस्कस, उन्होंने डिस्कस किया था, क्या, इन्वॉल्विंग सिचुएशन, सॉरी इवॉल्विंग, इवॉल्व एक होता है ना, इवॉल्व, वॉल्व ये रूट वर्ड है। जब भी वॉल्व आता है तो उसका मतलब होता है घूमना, है ना। जैसे रिवॉल्वर, तो रिवॉल्वर में क्या होता है कि मीन्स गोलियां क्या करती, घूमती हैं ना, रिवॉल्व घूम घूम करके आती है, तो रिवॉल्वर बना है। रेवोल्यूशन, है ना, रेवोल्यूशन में क्या होता है, वॉल्व ये भी घूमता है। जब पूरा सिस्टम, जो क्रांति आती है तो पूरा सिस्टम 360 डिग्री घूम के आ जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। जैसे जब भारत की स्वतंत्रता मिली तो पूरा का पूरा 360 डिग्री पूरा का पूरा सिस्टम क्या हुआ, चेंज हो गया, बदल गया, है ना, क्योंकि सिचुएशन जैसे पहले थी वैसे नॉर्मल हो गई जब, तो रेवोल्यूशन इसी से बना है। और इसी से क्या बना, इवॉल्व, तो ई का मतलब होता है बाहर की तरफ, वॉल्व का मतलब होता है घूमना, है ना। तो जब इवॉल्व होते हैं तब हमारा होता है विकास। जैसे हम पहले क्या थे, जंगलों में रहते थे, फिर जब हमारा एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तो हमने क्या, इस धीरे धीरे करते हम अपने आप को उभरते गए, बाहर निकलते गए उस जंगलीपन से, है ना। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इनवॉल्व। इनवॉल्व में क्या होता है, किसी में आप शामिल होते जाते हैं। इन का मतलब अंदर, वॉल्व का मतलब घूमना। जब आप घूमते घूमते अंदर ही चले जाते हैं, किसी में फंसते चले जाते हैं, तो वो होता है इन्वॉल्व। तो ये रूट वर्ड्स हैं जिनको आप वर्ड्स को ध्यान रख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कह रहे जो दोनों मिनिस्टर्स ने बातचीत की और पहले भी डिस्कस किया था, ये बताया ड्यूरिंग द बायलैटरल। देखो बाय का मतलब तो लैटरल का मतलब साइड्स, है ना। जब दो साइड से बात होती तो द्विपक्षीय होती, बायलैटरल टॉक्स, है ना। तो बायलैटरल टॉक्स इसके ऊपर पहले से हो चुकी है, हेल्ड अर्लियर इन द डे, है ना, कि पहले भी रखी जा चुकी है। बोथ न्यू दिल्ली एंड मॉस्को आर वॉचिंग द फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन। इवॉल्विंग का मतलब बढ़ती हुई, विकास करती हुई, है ना, कि कह रहे हैं कि जो बोथ न्यू दिल्ली एंड मॉस्को आर, मतलब कि दोनों के दोनों कंट्रीज़ जो हैं देख रहे हैं फास्ट, बहुत तेज़ी से सिचुएशन जो बढ़ रही है, कहाँ, काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान में, विच इज़ रिपोर्टेडली सराउंडेड बाय तालिबान फोर्सेस, है ना, कि विच इज़ रिपोर्टेडली मतलब कि ये बताया जा रहा है कि किसके द्वारा घिर गई है, तालिबान फोर्सेस के द्वारा, है ना। तो ये अब तक इन्होंने इसमें बताया। अब पेज नंबर 8 पे इसके थोड़ा सा और बचा हुआ है इसका, हम तो वहाँ पहले चलेंगे और साथ ही में हम आपको दिखाएंगे मैप, है ना। तो मैप से आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया के लिए इतना ज़्यादा ये क्रूशियल क्यों हो रहा है, क्यों इतना इंडिया परेशान है कि अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर काबुल का हो जाता है, अधिकार हो जाता है, तो इंडिया इतना ज़्यादा क्यों परेशान। तो उसकी वजह है ना, कि हम अभी देखेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। यस, वेयर वी आर, हाँ कहीं पर थोड़ा सा लिखा गया है इंडिया, यस हियर वी आर, है ना। इंडिया कंसर्न अबाउट इवेंट्स इन अफगानिस्तान, है ना, ये है। तो इसके बारे में यस हम काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैप में आखिर में ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा दिक्कत है। तो देखते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है। यस, ये आपको दिख रहा है मैप किसका, अगर आप देखेंगे मैप पे, है ना, तो आपको ये मैप दिख रहा है कि स्क्रीनशॉट लिया गया है ना, इस वजह से ऐसा है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा है प्यारा भारत, है ना, ये इतना हमारा जो दिख रहा है हमारा, इसके अंडर में क्या हमारा प्यारा भारत आ रहा है। सॉरी, काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको सही करते हैं ना, ये
ओके, जूम थोड़ा सा करने तो जूम तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये है ना। तो ये हमको दिखा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ये दिख रहा है आपको, ये बांग्लादेश है, नेपाल है ना, और ये न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया यहाँ पर है, और पाकिस्तान ये है। अब बात करें मेन अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, ये अफ़गानिस्तान है ना, आपको जो ये दिख रहा है ये अफ़गानिस्तान है। तो इसकी जो बॉर्डर है वो इंडिया से हल्का सा टच करता है ना। और इसको अगर हम बात करें कौन सा कॉरिडोर बोलते हैं, वखान कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वखान कॉरिडोर है ना, ये पूछता भी है। और इंडिया और अफ़गानिस्तान को जो लाइन टच करती है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए वो लाइन कौन सी है, उसको क्या बोलते हैं। तो इंडिया इतना ज़्यादा चिंतित क्यों है, तो अभी तक इशू ये था कि अफ़गानिस्तान में जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा था, ये वाला है ना, ये इंडिया के जो मतलब नॉर्दर्न में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है ये वाला हिस्सा, ये किसके टच मतलब अभी तक इसके ऊपर कब्जा नहीं हो पाया था, किसका है ना, तालिबान का। लेकिन अभी हमने देखा कि डिस्कस भी किया कि तजाकिस्तान जो है उसके ऊपर उसने क्या जो, और ईरान के साथ में ये देखो है ना, ये ईरान, इसके साथ में क्या कर लिया है, यहाँ के बॉर्डर के ऊपर किसका कब्जा हो गया है, तालिबान का कब्जा हो गया है। तो तालिबान का यहाँ पर कब्जा होने का सीधा मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, अगर ईरान पर उसने कर लिया, तजाकिस्तान पे कर लिया, तो ये जो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया है ना, इसके ऊपर अपनी क्या कर सकता है कि यहाँ पर वो एंटर कर सकता है, यहाँ पर एंटर कर सकता है। यहाँ पर एंटर करने का सीधा मतलब है वो लगभग अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में भी जा सकता है ना, रशिया में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, और ये दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है बहुत ज़्यादा है ना। वहाँ के मार्केट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहाँ के मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। और एक बार ये तजाकिस्तान में एंटर कर गए है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों में इनको छुपने को बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी, फिर इनको निकालना हो जाएगा मुश्किल। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये कि ये जो हमने भी डिस्कस भी किया हुआ है कि कौन सा वखान जो कॉरिडोर है जो इंडिया को, ये देखो आपको थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, रेड रेड वाला, रेड और वाइट के भी रेड बॉर्डर है, वाइट जो दिख रहा है आपको, ये जो टच करता है, ये वखान कॉरिडोर जो है ये इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर अफ़गान का तालिबान का कंट्रोल यहाँ पर हो जाता है तो ये इंडिया में कर सकते हैं एंटर, और इनको स्पॉन्सर कौन करता है, पाकिस्तान है ना। तो इससे सिचुएशन हो जाएगी ख़राब, इंडिया में टेरर फिर से फैलने के चांसेस बहुत तेज़ी से हो जाएंगी, और इस रीजन में आ जाएगी इनस्टेबिलिटी है ना, अस्थिरत्व आ जाएगा, सिचुएशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इस वजह से चिंतित हैं। और थोड़ा सा हम क्लियर अगर करें है ना इस मैप को, तो दूसरे मैप से इसको हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा है ना, ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नॉर्दर्न वाला इलाका है ना, ये नॉर्थ वाला यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इंडिया से करता है टच, इतना पोर्शन है ना इंडिया से टच करता है। यहीं पर किसका अगर आप काबुल का अगर अधिकार हो, जस्ट लेट मी क्लियर इट है ना, तालिबान का अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, हो ही गया है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी है ना। इस चीज़ का बस इतना ध्यान रखें। तो अब सिचुएशन ये थी कि जब सिचुएशन बहुत पहले भी ये ख़राब हो चुकी है ना। तो जब पहले सिचुएशन ख़राब हुई थी तो एक बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था जिसको नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं ना। 1992 में ये USSR था, उसी के टाइम पे बनी थी लगभग 1992 में है ना। और फिर इसका जो रियल में नेम रखा गया था वो था यूनाइटेड नॉर्दर्न अलायंस को किस नाम से जानते हैं कि द यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर साल्वेशन ऑफ अफ़गानिस्तान है ना, इस नाम से ही बनी थी। तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस थी इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ थे, इंडिया भी इसमें शामिल था है ना, तजाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, रशिया भी था, ईरान भी था, USA भी था, सब थे। और ये तालिबान को रोक रहे थे है ना, और ये सफल भी हुए। और स्पेशली 96 और 97 के टाइम पर ये सब बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें शामिल हुए, जैसे मैंने नाम गिनाए, इंडिया, ईरान, रशिया है ना, और ये सब सारे देश इसमें शामिल हो गए। और इन्होंने किसको, तालिबान को रोकने की बहुत कोशिश की और सफल भी हुए काफ़ी हद तक है ना। लेकिन लगभग 2001 तक आते आते जब इसी ने अटैक किया, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करने की वजह से है ना, क्या हुआ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो पूरा का पूरा जो मामला था उसको हैंडल कौन करने लगा, US खुद करने लगा। उसने अपनी यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय की है ना, सब कुछ कितने सालों तक यहाँ पर युद्ध लड़ा। लेकिन अब अंततः क्या हुआ है कि इसने अपनी सेनाएं ली हैं हटा है ना, तो सेनाएं हटाने की वजह से सिचुएशन हो गई ख़राब। सिचुएशन ख़राब क्या होगी, अब तालिबान हो गया एक्टिव, हम कई दिन से चर्चा कर ही रहे हैं। उसके एक्टिव होने से वजह से पूरा का पूरा चीज़ें उसके कब्ज़े में आ जाएंगी, फिर वो जो चाहेगा वो कर पाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी उस मामले, सब यहाँ के लोग
क्या होंगे, डेमोक्रेसी जैसा कुछ बचेगा नहीं, पहले से भी ज़्यादा कुछ खास थी नहीं यहाँ पर डेमोक्रेसी, है ना, लेकिन अब बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से भारत चिंतित है, क्योंकि भारत में ये एंटर कर सकते हैं, है ना, और फिर से तबाही मचा सकते हैं। इस वजह से इंडिया चिंतित है ना, और बाकी देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। तो ये हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, है ना। तो मिस्टर जयशंकर विजिट टू मॉस्को, है ना, को इंसिडेंट सॉरी तो मिस्टर जयशंकर साहब की ना जो विज़िट है ना, ये इंसाइडेड किससे हो गई, है ना, कोइंसाइडेड किससे हो गई, कोइंसिडेंट किससे हो गया कि ये भी गए थे वहाँ पर, और मीन्स तालिबान के जो एक डेलीगेट थे वो भी वहाँ पर मिल गए। मतलब कहने की क्या है, ये तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर मिल गए, है ना, कि दोनों लोग की फिर क्या हो गई, संयोगवश हो गई मुलाकात, है ना। तो इंटरेक्शन दोनों के बीच में हुआ। और स्पेशल जो इन्वॉय ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट फॉर अफगानिस्तान, है ना, ये भी थे। और तालिबान के डेलीगेशन लेड बाय शेख, है ना, शहाबुद्दीन दलवार, ये भी वहाँ पर मिल गए। और इन्होंने बोला कि तालिबान डेलीगेशन प्रॉमिस नॉट टू अलाउ एनी वन टू यूज़ द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान अगेंस्ट एनी वन कंट्री नॉर विल टॉलरेट इंटरवेंशन ऑफ अदर्स। कह रहे हैं कि तालिबान ने पहले भी बोला है, मतलब तालिबान के जो डेलीगेशन वहाँ पर मिले, प्रतिनिधि वहाँ पर जो मिले थे तालिबान के, उन्होंने बोला कि तालिबान ने पहले ही कहा कि तालिबान किसी एक कंट्री को, है ना, अपनी मतलब उनकी जो खुद की कंट्री है जिसको बोल रहे हैं अफ़गानिस्तान, कि उसको अलाउ नहीं करेंगे कि कोई उसको यूज़ करे, है ना, और किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ख़िलाफ़ वो नहीं जाएंगे, और ना ही किसी अदर कंट्रीज़ को इंटरफेयर करने देंगे। तो ये इन्होंने बोला है ना। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ज़रूरत है कि जो नॉर्दर्न अलायंस थी, है ना, जिसको हम द यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द साल्वेशन ऑफ अफ़गानिस्तान नाम दिया गया था, बनाया गया था, है ना, तो क्या उसकी फिर से ज़रूरत है? तो हाँ, बिल्कुल भी ज़रूरत है। और रशा भी करेगा, क्योंकि रशा भी नहीं चाहेगा कि ये तालिबान जो है ना, फिर से एक्टिव हो जाए और चीज़ें हो जाएं ख़राब, है ना, क्योंकि उसका भी यहाँ पर इंटरेस्ट है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन हमने रखा, है ना, जो कि स्पेशली जो रिलेशंस थे किसको, तालिबान और अफ़गानिस्तान और इंडिया, है ना, कि तो इन सब के बारे में था, हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, है ना। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप अगर टाइम हो आपके पास आप ज़रूर आंसर करें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, चीज़ें और आपकी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, है ना। सो अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।